प्रश्नावली 10.3 कक्षा 7 की गणित 12वां अध्याय चल रहा है बीजी व्यंजक से। इसके पहले दो प्रश्नावली हल करा दिया गया है। तो अब इस प्रश्नावली को देखने के पहले उस प्रश्नावली को देखेंगे तो बेटर प्रश्नावली जो 12.1 है उसमें बेसिक चीजें कुछ बताई गई हैं, तो उससे आप लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। उसके बाद आप प्रश्नावली देख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 12.3 का सवाल नंबर पहला। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इस प्रश्नावली का आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से कर लेंगे। करा यदि m बराबर 2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। m की वैल्यू दे दिया है कितना 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ व्यंजक दिए हैं, जैसे पहला दिया है कि m-2। हमको इसको हल करना है, तो कुछ नहीं करना है। जहां m दिखेगा ना पूरे सवाल में, आपको जहां जहां m दिख रहा है वहां हमको रखना है सिर्फ बोला हेलो शीला दिस साइड। वहां हमको रखना है सिर्फ 2। तो m की जगह से हम 2 रखेंगे तो 2 - 2 = 0 आंसर। कुछ भी नहीं करना। दूसरा नंबर दिया है 3m - 5। आपको क्या करना है, m की जगह रखना है 2। तो फिर दो संख्याओं के बीच में, दो राशियां जब होते हैं तो उनके बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो जब हम m का वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणित 2 कर लेंगे और -5। 3 दूना 6 और -5, 6 में से 5 गए 1। क्लियर है। उसी प्रकार से तीसरा नंबर आप लोग कर लेंगे, सेम टू सेम है। चौथा नंबर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चौथा नंबर करेक्ट 3m² - 2m - 7। हमको पता है m बराबर सवाल में 2 दिया हुआ है, तो जहां जहां m है वहां हम रखेंगे 2। जहां जहां m वहां रखेंगे 2। m² तो हमने 2² किया, यहाँ पर m है तो हमने 2 रख दिया। अब इसको हल करेंगे। 2 का वर्ग मतलब समझ रहे हैं, 2 गुणित 2 यानी 2 का 2 बार गुणा, वर्ग का मतलब। तो 2 दूना 4 और 4 कहें 12 माइनस 2 दूना 4 इधर -7। तो ये 12 माइनस समान चिन्ह इनको पहले जोड़ लेंगे। 7 4 कितना हो गया 11। 12 में से 11 निकल गए, 1 हो गया मेरा आंसर। इसी प्रकार से पांचवा नंबर है। पांचवा नंबर में दिया 5m/2। इधर इंटू में क्या दिया है 4। मैंने बताया दो पदों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो वहां हम मानते हैं गुणा। m की जगह हमको क्या रखना है 2। तो क्या हो जाएगा 5 गुणित 2 बट्टे में 2 इंटू 4। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, बचा क्या 5 चौक के 20। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि p बराबर -2, इसमें क्या दिया है p की वैल्यू -2 दिया हुआ है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला नंबर प्रश्न दिया है 4p + 7। हमको p की जगह क्या रखना है -2 रखना है। तो 4 गुणित -2, p की जगह -2 और प्लस क्या 7। गुणा किस लिए, दो पदों के बीच में हमेशा गुणन होता है। सॉरी, 2 लेटर के बीच में, 2 राशियां हैं ना चर अचर, इन दोनों के बीच में हमेशा गुणन का ही चिन्ह होता है। तो 4 दूना 8 -8। चिन्ह का बहुत ध्यान देना, नहीं तो चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सारी चीजें मिस्टेक हो जाएगा। एक भी चीज समझ में नहीं, चिन्ह का ही योगदान है बीजगणित में। यहाँ प्लस चिन्ह, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, मैंने बताया था। तो प्लस और माइनस का गुणा -8 और +7 इधर है। अब 1 + 1 - विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। 8 में से 7 गया 1, लेकिन कौन बड़ा है 8 की 7? 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस यहाँ पर लगा लेंगे, हो गया मेरा आंसर। दूसरा नंबर जो सवाल दिया था -3p² + 4p - 7। इसमें भी हमको p की जगह क्या रखना है -2 रख लेते हैं। तो -3 है अंदर -2 का स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है तो हम -2 का स्क्वायर करेंगे और -7। देखिए यहाँ -2 का जब हम -2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना क्या होता है 4 होता है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, सिर्फ +4 मिलेगा। तो +4 का माइनस, पहले प्लस माइनस का गुणा माइनस और 4 × 12। चिन्ह मैंने बताया, चिन्ह का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 दूना 8 -7। चिन्हों के बारे में टोटल डिटेल्स मैंने 12.2 यानी इसकी पिछली प्रश्नावली मैंने बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगा। इसको हल कर लेते हैं।
अब तीनों के पास माइनस चिन्ह है, मतलब समान चिन्ह है, तो तीनों को हम जोड़ सकते हैं। 12, 8, 20 और 7, 27। और तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 12 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दो, यहाँ पे हो गया आंसर। एक सवाल तीसरा नंबर आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं कहिए तो कर देते हैं, नहीं काफी लोग कमेंट करते हैं कि करेंगे तो आप लोग को समझ में अच्छा सा आ जाएगा, वैसे भी बताना पड़ता है। कमेंट है आप लोग का, -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7। फिर भी मैं कुछ सवाल छोड़ देता हूँ क्योंकि आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, p की जगह हमको क्या रखना है? -2 रखना है। तो एक तो -2 पहले सवाल का है, उसके बाद -2 के पावर 3, फिर -3 p की जगह रखेंगे हम -2 के पावर 2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7। अब देखिए 2 का गुणा घाते 3 है ना, मतलब -2 गुणित्य -2 गुणित 3 है ना, मतलब -2 गुणित्य -2 गुणित्य -2। जितना घात उतनी बार लिख के हमको गुणा करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। एक माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8। यहाँ से सिर्फ मिला -8, और -8 का गुणा जब हम करेंगे -2 में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 दूना मिलेगा 16। यहाँ से 2 दूना 4 त्याई 12, -4 दूना 8 प्लस 7। जिस संख्या के पास कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस होता है, तो एक प्लस यहाँ, एक प्लस यहाँ, और एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाले को बाद में जोड़ते हैं। तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20। अब प्लस माइनस घटाएंगे, 23 में से 20 चला गया, कितना बचा? 3 मेरा हो गया आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा नंबर भी सवाल इसी प्रकार से, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसमें मैं सिर्फ 1-2 सवाल ही बताऊंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो मैं तीसरे में लिया हूं सवाल नंबर 2। इसमें रखना है क्या? x की वैल्यू हमको रखना है -1। तो हमने दूसरा नंबर सवाल उठा लिया है, दिया है -x प्लस 2, और x की जगह हमको -1 रखना है। तो एक माइनस तो सवाल में पहले से लगा है, x की जगह क्या रखेंगे? -1 और प्लस 2। अब जब ये ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुणा होता है +1, और ये +2, दोनों प्लस है, जोड़ लेंगे तो 2 1 3। प्लस चिन्ह सिंगल संख्या पर नहीं लिखा जाता, माना जाता है कि वो प्लस में ही है। इसी प्रकार से इसमें का सारा सवाल कर लेंगे, अब मैं नहीं बताने। चौथा नंबर बता देते हैं, 2 ही आप लोग करिएगा, 2 मैं कर दे रहा हूँ। चौथा नंबर दिया 2x² - x - 2। अब देखिए x का वैल्यू क्या है? -1 हमको रखना है, तो 2 - 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट में -1 और -2। जहां जहां x दिखे वहां पर आपको -1 रखना है। अब -1 का वर्ग करेंगे तो -1 का गुणा -1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक का में एक ही होता है, और एक में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 1, और इधर -2। तो ये 2 1 मिलके कितना हुआ? 3 -2, 3 में से 2 गया 1। आंसर 2 सवाल छोड़ रहे हैं आप लोग के ऊपर, इसे आप लोग कर लेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4। अब 2 वैल्यू दिया है, चौथे नंबर में दिया है a बराबर 2 और b बराबर -2। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, जहां आपको ए बी दिखे वहां उसका वैल्यू रख दीजिए, आंसर रेडी है। जैसे पहला नंबर दिया a² प्लस b², तो a का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो भी 2 दूना 4, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा 2 बार करें प्लस हो जाएगा, तो 4 4 कितना हो गया? 8 आंसर। इसी प्रकार से दूसरा नंबर है, दिया a² प्लस ab और प्लस b²। मान रखिएगा a की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ a की वैल्यू 2 गुणित b की वैल्यू -2, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह? गुणा का। उसके बाद b² यानी -2 का स्क्वायर। यहाँ जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 2 दूना 4, प्लस यहाँ 2 में -2 का वर्ग करेंगे, -2 गुणित -2 यानी 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिर्फ 4 ही मिलेगा 4। तो 1 + 4 1 - 4 घटा देंगे, कट जाएगा, बचा क्या? 4 मेरा। एक सवाल इसमें का हम छोड़ दे रहे हैं। इस पर सवाल नंबर 5वां नंबर सवाल भी इसी प्रकार से है। 2 वैल्यू दिया है, a बराबर 0 और b बराबर -1।
तो दिए हुए व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं कोई भी एक सवाल इसमें से बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेंगे। हम सवाल नंबर तीसरा उठा रहे हैं जो सबसे लंबा दिया हुआ है। दिया 2a² प्लस 2ab² प्लस ab। मैं बता दूं इसका मान 0, कैसे ध्यान दीजिएगा। 2 हो गया, a का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर, b प्लस 2a का मान 0, b का मान हमने यहाँ पर नहीं रखा, रखना है -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस a का वैल्यू 0, b का वैल्यू -1। तो किसी दो गुणांकों के बीच या तीन गुणांकों के बीच या कितना भी गुणांक हो, उस गुणांकों में यदि एक 0 कहीं आ गया तो पूरे वैल्यू को क्या करता है, 0 कर देता है। क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 प्राप्त होता है। यहाँ बीच में एक 0 थी, टोटल वैल्यू 0, यहाँ भी टोटल वैल्यू 0, यहाँ भी टोटल वैल्यू 0, यानी कुल मिला के 0 ही आंसर होगा। तो प्रत्येक सवाल में ऐसा नहीं होगा, कुछ सवाल में हो सकता है 0 आए। तो पहला नंबर ही मैं बता देता हूँ, जिसे दिया है 2a प्लस 2b। इसमें सभी में एक 0 आ रहा था इसलिए 0 हो गया। पहला नंबर 2 है, a की वैल्यू हमने रखा 0, प्लस 2 है, b की वैल्यू रखते हैं -1। यहाँ 2 में 0 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 1 कम 2। अब 0 में से 2 घटाने का मतलब कि -2। ये क्या हो गया मेरा आंसर। इसी प्रकार से इसमें 2 और सवाल है आप लोग। 7वां नंबर सवाल, 7वां नंबर भी सब सवाल इसमें इसी टाइप के दिए, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान कितना है, 2। प्रत्येक व्यंजक के लिए x बराबर दिया है 2। तो पहला सवाल हम देख लेते हैं। दिया x प्लस 7 प्लस 4 ब्रैकेट में x -5। इसे हमको सरल करना है, कैसे, x का वैल्यू 2 रख करके। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है सबसे पहले हम वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये x की जगह हम रखेंगे 2 प्लस 7 प्लस 4, अंदर भी एक x है, यहाँ 2 रखेंगे -5। तो सरलीकरण के नियम के अनुसार सबसे पहला काम मेरा था ब्रैकेट तोड़ना। तो 2 प्लस 7 प्लस 4 गुणित 5 में से 2 निकल गया तो -3, माइनस इसलिए क्योंकि 5 बड़ा है। अब गुणा करने की पारी आ गई, तो 4 3 12 -12। अब जोड़ने की पारी, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे 7 2 9 -12। अब 12 में से 9 घटा लेंगे तो -3। यानी जब भी हम सरलीकरण करेंगे सरलीकरण के नियम से ही करेंगे, सरलीकरण करेंगे सरलीकरण के नियम से ही करेंगे। सरलीकरण का नियम क्या होता है, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास का नियम से ही हम क्या करते हैं, सरल कोई भी चीज को सरल करते हैं। कई प्लस माइनस में संख्याएं लिखी हैं, तो इस नियम से सरल किया जाता है। बी से हो जाता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जो लगे होते हैं सबसे पहले इसको तोड़ना होता है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, कहीं कहीं सरल में हिंदी में लिखा होता है का, जिसका तात्पर्य होता है गुणा से। तो पहले इसको सॉल्व किया जाता है दूसरे नंबर पे। उसके बाद डिवीजन यानी भाग, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर एड मतलब जोड़, उसके बाद सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। इन प्रोसेस का हम फॉलो करके ही सरलीकरण करके सही मान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा वो गलत हो सकता है। एक सवाल इसमें का और बताएंगे, बाकी 2 सवाल आप लोग कर लेंगे। दूसरा नंबर सवाल ले लेते हैं। दिया 3 ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 5x -7। x की वैल्यू हमको क्या रखना है, 2, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो रखेंगे 3 ब्रैकेट में 2 रखेंगे x की जगह, प्लस 5 इंटू x की जगह 2 और -7। फर्स्ट का ब्रैकेट तोड़ना, तो 2 2 4, 4 3 12 प्लस 5 दूना 10 -7। उसके बाद जोड़ना, जोड़ेंगे किसको, जो जुड़ेगा। तो प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो 12 10 22 -7। 22 में से 7 निकाल दिए तब 15, इसका आंसर। 2 सवाल इसी प्रकार से है, आप लोग कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सवाल नंबर 7, 7वां नंबर भी सब वही चीजें कराएं। इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, जबकि क्या क्या दिया है, x की वैल्यू 3 दिया है, a की वैल्यू -1 दिया है और b की वैल्यू -2 दिया है। तो जो नीचे व्यंजक दिए हैं उनमें आवश्यकता अनुसार इन मानों को हम रखेंगे और रख करके हल कर लेंगे। तो कोई भी हम 1-2 सवाल कराते हैं। पहला नंबर देख लीजिए। दिया 3x -5 -ax प्लस 9। तो इसमें टोटल x नहीं है, तो x का वैल्यू हमको पुटअप करना है। x की जगह रखेंगे हमको क्या, 3 रखना है, तो 3 गुणित 3 माइनस
5, फिर यहाँ पे माइनस एक्स की जगह 3 और प्लस 9। तो सबसे पहले गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 9। उसके बाद जोड़ लेते हैं, तो प्लस 9 यहाँ प्लस 9 यहाँ, तो 9 9 हो गया 18 और माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 3 5 3 8, क्योंकि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। अब 18 में से 8 निकल गया, 10 हो गया मेरा आंसर। एक सवाल और देख लेते हैं, 5वां नंबर दिया 2a माइनस 2b और -4 -5 प्लस a। इसे हमको हल करना है वैल्यू रख करके। तो a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -2 है, इस सवाल में हमको रखना है। तो a की वैल्यू -1, फिर -2, b की वैल्यू -2, फिर -4 -5 प्लस a की वैल्यू -2। चलिए ब्रैकेट तोड़ते हैं तो चिन्ह का अंदर गुणा हो जाता है। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -2 और माइनस माइनस का +2, फिर यहाँ -4 और -5 प्लस माइनस का -2। तो एक +2 एक -2 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद 3 संख्या बची, तीनों के पास चिन्ह एक ही समान है, तो तीनों को जोड़ लेंगे। 5 4 9 2 11 -11 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें का जो सवाल है आप लोग हल कर लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 8वें का पहला करा कि यदि z बराबर क्या हो, 10 हो, तो z घाते 3 माइनस 3 ब्रैकेट में z माइनस 10 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल कर रहा है। तो हमको क्या करना है, z का वैल्यू इस पूरे समीकरण में रख देना। z की जगह हम लोग 10 रखेंगे तो 10 घाते 3 हो जाएगा, -3 अब ब्रैकेट में z की जगह 10 माइनस 10 मान हमने रख दिया। अब 10 घाते 3 का मतलब क्या कि 10 का 3 बार गुणा, यानी 10 गुणित्ते 10 गुणित्ते 10, तो 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000। यहाँ 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 और 0 का 3 में गुणा कर देंगे तो 0, तो बचा क्या, सिर्फ 1000। ये आंसर आ गया। इसी प्रकार से 8वें का दूसरा नंबर सवाल है। p बराबर दिया है -10, तो हमको मान कितने का निकालना है, p² -2p और -100 का मान पूछ रहा है। p की जगह क्या रखेंगे, -10 रखेंगे, तो -10 का वर्ग हो जाएगा। -2 गुणित p की वैल्यू -10 और -100, 10 का वर्ग करेंगे, 10 दहा में 100, माइनस माइनस प्लस हो ही जाना है। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस और 10 दूना 20 और ये -100, तो एक +100 एक -100 कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ 20। इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां 9 नंबर प्रश्न करा कि यदि x बराबर क्या हो, 0 हो, तो 2x² प्लस x माइनस a का मान किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो a का मान क्या होना चाहिए, कहा कि x का वैल्यू यदि 0 है और उस पर 2x² प्लस x माइनस a का जो वैल्यू किसके बराबर है, 5 का बराबर है, तो a का मान क्या होना चाहिए। तो जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 2x का 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस a बराबर 5। तो यहाँ 0 हो गया तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, माइनस a बराबर 5। तो 0 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस a बराबर 5, या इसको हम लिख सकते हैं a बराबर -5। देन a का वैल्यू मेरा आंसर। चलिए लग गया हाथ। इसी जगह हम सवाल नंबर 10 भी देख लेते हैं। 10वां नंबर सवाल करा है कि व्यंजक, एक व्यंजक दिया है, व्यंजक 2a² प्लस ab ब्रैकेट बंद है प्लस 3 माइनस ab है, ये व्यंजक दिया हुआ है। करा इसको सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर क्या हो, 5 हो और b बराबर -3 हो। तो कुछ भी नहीं करना, a की जगह 5 b की जगह -3 इस समीकरण में रख देना है। तो a की जगह हमको 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस ab यानी 5 गुणित -3 और इधर +3 माइनस a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू -3। हल करते हैं। 2 ये 5 का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25 प्लस माइनस का गुणा -5 थे 15 प्लस 3 और -5 का गुणा -3 से करेंगे तो प्लस 5 थे 15। अब देखिए 25 में से 15 निकाल देंगे तो 10 बचेगा और 10 दूना 20 प्लस 3 और प्लस 15, तीनों प्लस में है तो जोड़ लेते हैं। 20 10 30 5 35 और 3
38। ये 10वें नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 12.3 इसी पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को शेयर करिएगा और बने रहिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन एकेडमिक चैनल पर। देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।